सबसे पहले तो हम आप तमाम लोगों को अपने दिल की गहराइयों से खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे गोद में हमारी भगनी आई है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उस लक्ष्मी का नाम उज्जैनी है। महाकाल के नगरी उज्जैन पे हमने उनका नाम उज्जैनी रखा है। तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव की तस्वीर वायरल हुई थी, क्या वो तस्वीर भी गलत है? अगर वो तस्वीर जो वीडियो वायरल हुए तो वो भी गलत है? भैया, अगर तस्वीर और वीडियो गलत है तो तेज प्रताप यादव जी भी कोर्ट का रास्ता देखे हैं और अनुष्का यादव जी भी कोर्ट का रास्ता देखे हैं। मैं अनुष्का यादव का बड़ा भाई हूं, मुझे अनुष्का यादव पे गर्व है। मैं तेज प्रताप यादव जी के पीसी के द्वारा जो भी बातें किया गया है वो एक परिवार के सदस्य होने के नाते उनको सभी चीजों का माफ है। वो आपके परिवार के सदस्य? बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं। आकाश यादव को भगनी हुई है, अनुष्का यादव को बेटी हुई है। उज्जैनी के पिताजी का नाम हम सार्वजनिक रूप से इस मंच पे लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके जान पे खतरा है और वो बहुत कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप एक बार फिर से सुर्खियों में। सुर्खियां इसलिए हो रही है, चर्चाएं इसलिए हो रही हैं कि तेज प्रताप यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है। 5 फरवरी को अनुष्का यादव एक बेटी को जन्म देती हैं और अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव हैं। कुछ महीने पहले चर्चा हुई थी अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव को लेकर, जब तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव के घर गए थे और वहां से निकलते हुए कहे थे कि हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हम यहाँ आते रहते हैं। अब बात आकाश यादव से करते हैं। आकाश जी, तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि कोई संबंध नहीं है अनुष्का यादव से। सबसे पहले तो हम आप तमाम लोगों को अपने दिल की गहराइयों से खुशी का इजहार करते हैं कि हमारे गोद में हमारी भगनी आई है, हमारे घर में लक्ष्मी आई है और उस लक्ष्मी का नाम उज्जैनी है। महाकाल के नगरी उज्जैन पे हमने उनका नाम उज्जैनी रखा है और ये आप लोगों को बताते हुए हमको तहे दिल से काफ़ी खुशी हो रहा है। लेकिन तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है, मेरी एक ही बेटी है, वो कात्यायनी है, जो तेजस्वी यादव की बेटी है। ईश्वर करे कि तेज प्रताप यादव जी का जो भी पारिवारिक विवाद है या जो जिनको भी वो अपनी बच्ची मानते हैं वो दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़े, खुशहाल रहे। तेज प्रताप यादव जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें आई है, जो उनके द्वारा कहा गया है, हम उन तमाम बातों पे उनको लेकर हम किसी प्रकार का टीपा टिप्पणी नहीं करेंगे और इसलिए नहीं करेंगे कि परिवार के लोगों की बातों को और परिवार के विषयों को कभी भी मीडिया के माध्यम से रखकर किसी लड़की का चरित्र हनन करना ये आकाश यादव के एथिक्स के बाहर है। यानी आप भी कह रहे हैं कि अनुष्का यादव तेज प्रताप यादव का कोई संबंध नहीं है? नहीं, हम ये बात कहने वाले कौन होते हैं? अनुष्का यादव और तेज प्रताप यादव ये दो लोगों का मामला है। इन दो लोगों के मामले में हमको इतना ही बस बोलना है कि परिवार की बातों को कभी भी मीडिया के माध्यम से ना तो मैंने कल रखा था, ना मैं आज रखूंगा और ना मैं आने वाले दिन रखूंगा। और जो भी बातें तेज प्रताप जी ने कहा है तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते मैं उनके सारे बातों को मैं एक कान से सुनते हुए एक कान से मैं निकाल देता हूं। और वही बात अगर कोई दूसरा तीसरा अगर कोई कुछ बोला या दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति अगर हमारी बहन, हमारी माँ और हमारी भगनी पे अगर उंगली उठाया तो उसके घर का एक ईंटा भी भारत सरकार और बिहार सरकार और देश का कानून नहीं छोड़ने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट आ रहे हैं, उसमें तेज प्रताप का नाम लिखा हुआ है, आप कैसे देखते हैं? क्या वो फर्जी है? मेरा कहना है कि जो भी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट सोशल मीडिया पे चल रहा है, अगर वो रिपोर्ट किसी ने भी सार्वजनिक किया है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई का हम बात कर रहे हैं। जिसने भी किया हो, जो भी पत्रकार महोदय लोग जो र्यूमर्स बना बना के चला रहे हैं कि ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है, ये अस्पताल में हुआ है, आकाश यादव बहन को लेके पटना छोड़ दिया है, पुलिस से गुहार लगा रहा, ये सारी बातें फर्जी है। वो रिपोर्ट भी फर्जी है? रिपोर्ट का मैं फर्जीवाड़ा में नहीं बोल सकता। मैं रिपोर्ट का मैं फर्जीवाड़ा है कि नहीं, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मुझे दिख जाए कि किस व्यक्ति ने किया है। अब अगर ये किसी भी लड़का लड़की का और किसी भी लड़की के निजी जीवन का सार्वजनिक मंच पे चरित्र का हनन करना, ये हमारा देश का कानून हमको अलाउ नहीं करता है, कभी नहीं कर सकता है। तेज प्रताप यादव अनुष्का यादव की तस्वीर वायरल हुई थी, क्या वो तस्वीर भी गलत है? अगर वो तस्वीर जो वीडियो वायरल हुए तो वो भी गलत है? भैया, अगर तस्वीर और वीडियो गलत है तो तेज प्रताप यादव जी भी कोर्ट का रास्ता देखे हैं और अनुष्का यादव जी भी कोर्ट का रास्ता देखे हैं। दोनों कोर्ट में जा सकते हैं, दोनों न्यायालय का रास्ता रुख अपना सकते हैं। मैं अनुष्का यादव का बड़ा भाई हूं,
मुझे अनुष्का यादव पे गर्व है, और बड़े भाई होने के नाते मैं बता रहा हूँ, ये जो भी प्रकरण है, ऐसा तो नहीं कि मैं अपने खानदान का मैं मुखिया हूँ, मैं बिहार का मुखिया हूँ, मेरे भी ऊपर मेरे गार्जियन हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, उनके भी माता पिता हैं, उनके भी परिवार के लोग हैं। तो जो भी विषय आ रहा है, ये सारे विषयों का मैं खंडन नहीं करते हुए, मैं तेज प्रताप यादव जी के पीसी के द्वारा जो भी बातें किया गया है, वो एक परिवार के सदस्य होने के नाते उनको सभी चीजों का माफ है। वो आपके परिवार के सदस्य हैं? बिल्कुल परिवार के सदस्य हैं भाई। कैसे? अरे भैया आप देखिए, आप पूछ रहे हैं आप कैसे, तो ये बात आप उनसे जाकर पूछिए कि जब वो वो हमारे तो कह रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है वो लोग। आपको जैसे ये बात बोलकर आप एक पत्रकार, आप उनसे पूछिए तो फिर आपने उस दिन ये बात क्यों कहा? अरे हमारे घर उन्होंने कहा था, आपके घर भी गए थे, दिन भर थे। मेरे हमारे घर जब वो आए थे सुजीत भैया, तो क्या हमने उनको अपने घर पे बुलाकर मैंने आपको फोन किया कि आइए मेरे घर? क्या मैंने फोटो डाला? क्या मैंने वीडियो डाला? या मैंने किसी तरीके का आपने कहा कि वो फोटो गलती से चला, किसी ने हैक कर लिया उनका मेरा कहना है भैया, मेरा कहना है कि मेरे परिवार के लोग अगर कुछ भी अनाप शनाप या किसी तरीके का बात अगर बोलते हैं, तो हम उनसे घर के अंदर उस बात का सॉल्यूशन करेंगे। सड़क पर बात को लाना, मीडिया के माध्यम से बात को लाना, इसका हम कहीं भी किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करते हैं। हम आपके समक्ष सिर्फ इसलिए आए हैं बिहार की जनता को बताने के लिए कि आकाश यादव को भगनी हुई है, अनुष्का यादव को बेटी हुई है, उज्जैनी के पिताजी का नाम हम सार्वजनिक रूप से इस मंच पे लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जान पे खतरा है और वो बहुत कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। अब कौन पीता है? अगर किसी बिहार के जनता को इतना समय खाली पड़ा हुआ है कि आकाश यादव का बहनोई कौन है, अनुष्का का पति कौन है, उज्जैनी का पिताजी कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, महिला आयोग खुला हुआ है, जाके पता करते रहे। आप उज्जैनी के मामा हैं। हाँ, उज्जैनी मामा नहीं चाहता है कि उज्जैनी अपने पिता के गोद में खेले? अरे मामा तो ये चाहता है कि उज्जैनी दिन दुगना रात चौगना करे, वो तो अभी मामा के गोद में खेल रही है। मामा को पता तो चले कि उज्जैनी के पिताजी आ रहे हैं कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हमको लगेगा कि उज्जैनी को पिताजी का गोद की जरूरत है, अनुष्का को लगेगा कि उज्जैनी के पिताजी को जरूरत है, तो हम लोग आपके माध्यम से आएंगे कि और भी रास्ता है। पत्रकार महोदय, आप लोग क्या कर सकते हैं? बहुत से बहुत मसाला नहीं, चर्चाएं इसीलिए हुई क्योंकि तेज प्रताप यादव, अनुष्का यादव की तस्वीर वायरल हुई, वीडियो वायरल हुई, फेरे लेते हुए भी वीडियो वायरल। क्या वो गलत है? मेरा कहना है कि अगर वो फोटोज वीडियोस गलत है और आपके चरित्र पे उंगली उठ रहा है और आपकी उंगली पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कानून खड़ा है भाई, मूव कीजिए। और अगर मूव नहीं कर रहे हैं और इस तरीके का मसाला मीडिया वाले के थ्रू जो बनाया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा जो बनाया जा रहा है, तो इसके लिए लीगल एक्शन लेने के लिए हम भी रेडी हैं। और मैं अभी पिछले 6 दिनों से मैं अपनी भगनी के साथ एकदम आनंद के साथ पटना में अपने घर पे अपनी बहन के साथ, अपनी भगनी के साथ, अपने परिवार के साथ मस्त खाना पीना खाकर भगवान का धन्यवाद दे रहा है कि भगवान ने मेरे गोद में भगनी को दिया। और बाद बाकी तेज प्रताप यादव जी के अलावा XYZ अगर किसी लोगों ने हमारे घर पे हमारी माँ बहन के ऊपर उंगली उठाया तो उसका तेज प्रताप यादव को क्यों छोड़ रहे हैं आप? मेरा कहना है भैया, क्या संबंध है? नहीं, देखिए संबंध क्या है नहीं है वो हमको। होते कौन है तेज प्रताप यादव? अरे भैया यही बात आप हमसे जितना पूछ रहे हो, क्योंकि हम गरीब यादव घर का बच्चा है। बिना बोले नहीं, रुके ना भैया, बता रहे मेरे साथ 10 गो बॉडीगार्ड नहीं है, मेरे पास सरकारी बंगला नहीं है, तो यही सवाल आप लोगों को तो पहले पूछना चाहिए ना भाई कि आप किस अधिकार से अपने परिवार को बताया? क्या आकाश हाथ पैर बांध के किडनैप करके लाया किसी को क्या? वो हमारे लिए कल भी माननीय रहेंगे, आज भी माननीय है, भविष्य में भी रहेंगे। ऊंच नीच हर जगह होता है, क्या उनके साथ परेशानी है? सवाल मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा तेज प्रताप यादव के अलावा। हाँ बिल्कुल। हु इज तेज प्रताप? अब देखिए, अब हु इज तेज प्रताप, तो हमको लगता है कि शायद हु इज तेज प्रताप का जवाब आपको अभी से 6 महीना पहले, 1 साल पहले भी आपको बिहारी सोलिन के उस मकान घर गए थे, हमारे मकान में मिल गया होगा। और हु इज तेज प्रताप यादव, हमको लगता है कि अब आकाश यादव बोल दे हु इज तेज प्रताप का आंसर बोल दे कि तेज प्रताप इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और आप इस चीज को अगर मान लेते हैं तो बोलिए, हम हर आदमी के परिचय दे देते हैं। अरे वो कौन है हमारे लिए ये हम जानते हैं, मेरा परिवार का लोग जब उनको इतना अधिकार दे रहे हैं कि उनके अलावा कोई नहीं बोल सकता, आखिर किस अधिकार से वो बोलेंगे ये बताइए? मैं पूरा अधिकार ही बता रहा हूँ, वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हमारे किस पारिवारिक सदस्य में वो हैं, ये बात मैं जानता हूँ, मेरा परिवार जानता है। वो तो नहीं मान रहे कि आप परिवार के सदस्य हैं, वो बोल रहे हैं कि उन लोगों से कोई रिलेशन नहीं है,
मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। देखिए, वो मीडिया में बोले हैं कि वो आपने नाम भी लेकर बोले कि अनुष्का यादव से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा मेरा नहीं है, बिल्कुल बेटी मेरी बिल्कुल, एक है, वो कात्यायनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को आप एक चीज बस बता दीजिए, एज अ मैच्योर पर्सनालिटी, आप भी होंगे परिवार वाले, कि क्या मीडिया देश का कोर्ट हो चुका? क्या मीडिया देश का कोर्ट है? तेज प्रताप ने तो मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वो मीडिया को बुलाकर वो कोर्ट कहाँ गए? तो मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ कि वो मीडिया को बुलाकर जो भी कुछ कह रहे हैं, तो क्या भारत का मीडिया कोर्ट तो नहीं है? तेज प्रताप जी मेरे क्या लगते हैं, क्या पारिवारिक संबंध है, क्या परिवार का सदस्य हम उनको मानते हैं, ये बात हम जानते हैं, मेरे परिवार के लोग जानते हैं, मेरे समाज के लोग जानते हैं, और जो हमको जानने वाले लोग हैं वो सारे लोग जानते हैं। हमको कहीं कोई तरीके का इफ बट हमको नहीं लगता कि हमको न्याय मांगना है, हमको अधिकार मांगना है। हमको जब लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ये है। एक सवाल ये है, तेज प्रताप ने तो साफ साफ कह दिया मेरा कोई रिलेशन नहीं है, आप भी क्यों नहीं बोलते तेज प्रताप यादव से कोई मतलब नहीं है? मुझे मेरा कहना है कि हम जब अपनी बहन के लिए लड़ना जानते हैं, और आज तक इतने प्रकरण से लड़िएगा। अरे मैं उन लोगों से लड़ रहा हूं जो हमारी बहन का, हमारे परिवार का चरित्र को हनन कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम तेज प्रताप यादव जी को कल भी, आज भी और आने वाले दिन में भी हम कभी भी मीडिया के माध्यम से क्लैरिफिकेशन किसी चीज का अपने पारिवारिक जीवन का, निजी जीवन का करने के पक्ष में नहीं है। हमारे लिए वो क्या है वो जाने, उनके भी लोग जाने, और हम उनको क्या मानती हैं मेरे लोग जाने और हमारे भी लोग जाने। अनुष्का को जब लगेगा कि उसकी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, आकाश यादव को जब लग जाएगा कि उसकी भगनी को उसका न्याय नहीं मिला, तो आकाश यादव के साथ महाकाल खड़े हैं, और महाकाल जिसके साथ खड़े हैं उसको किसी बात का चिंता नहीं है। और हमको देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रताप यादव ने तो बोल दिया मेरी कोई बेटी नहीं है। अरे भैया, मैं वही तो कह रहा हूं आपको बार बार कि आप या तो हमको दबाव डाल के ये बोलना चाह रहे हैं कि हम मान लें कि पूरा मीडिया हाउस सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने जैसे साफ साफ बोला, आप भी साफ साफ बोल सकते हैं। मैं साफ साफ तो आप भी खंडन कर दीजिए। मैं साफ साफ तो मैं कह रहा हूं कि क्या हमारी जब भगनी का जन्म हुआ, हमारी भगनी जब धरती पे कदम रखी, तो आकाश यादव कहीं गया बोलने के लिए? आपको फोन किए हम कि भैया हमको भगनी हो गई? नहीं, मैंने किया। जिनको जितना परेशानी दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आजादी है, वो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। हमको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं बुझा रहा है। हमको जब प्रॉब्लम बुझाएगा ऑटोमेटिक पूरे दुनिया को मालूम चल जाएगा। और याद रखिएगा एक चीज, जब दुख देने वाला, मतलब दुख को जब सहने वालों को जब साहस आ जाता है, तो दुख देने वाले का औकात दो कौड़ी का हो जाता है। तो आकाश यादव वो शख्सियत है जिसको ये गाली गलौज, परिवार के खिलाफ गाली गलौज सुनने का ना 15 साल से इतना हमको आदत हो चुका है ना कि हमको दुख देने वाले का औकात दो कौड़ी का भी नहीं है। ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी भगनी है, आपको नहीं चाहते भगनी को उसका हक मिले? अरे भैया, हम तो वही चाह रहे कि कौन हक छीना है, कहाँ हक छीना गया? कोई हक दे कहाँ रहा है? मतलब हक हम मांग कहाँ रहे हैं? किससे हक मांग रहे हैं? कोर्ट में गए हम हक मांगने? हम थाना से गुहार लगा रहे कि हमको हक दिलवाइए। पड़ेगा तो कोर्ट जाइएगा। हमको जरूरत ही नहीं पड़ने वाला, हमको मालूम है। हमको मालूम है कि जिस प्रकार आज तक आकाश यादव को कभी जरूरत नहीं पड़ा किसी के दरवाजे पे जाकर गुहार लगाने का, महाकाल ने हमको इतना शक्ति दिया है, उतना हमारे पास ईमानदारी दिया है कि आकाश यादव किसी के दरवाजे जाके गुहार नहीं लगाता। हमारा अर्जी महाकाल सुनते, महाकाल से हम गुहार लगाते। हमको मालूम है कि कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने आप लोग को स्पष्टीकरण कर, आप लोग डरे हुए हैं? देखिए, हमसे अगर ईमानदारी से पूछेगा तो अभी के टाइम पे हमको डर सिर्फ और सिर्फ उन पत्रकारों से लग रहा है जो पत्रकार हमारे और हमारे घर के बारे में अनर्गल बयानबाजी करवा रहे हैं, जो कि लीगल रूप से भी गलत है। और हमारा कोर्ट में इस चीज के लिए हम लोग तैयारी में हैं कि ऐसे लोग जो हमारे घर के विषय में अनर्गल न्यूज दे रहे हैं, बटन कैमरा लगा के हमारे घर के आसपास घूम रहे हैं, इधर उधर का अस्पताल का दिखा रहे हैं, तो हमको उन चीजों से डर लग रहा है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। हमारी बहन अभी स्वस्थ नहीं है, हमारी बहन अभी मतलब अभी इसको रेस्ट की ज़रूरत है, अच्छे खान पान की ज़रूरत है, मेंटली रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो हम अभी उस चीज़ में फोकस आउट कर रहे हैं। और बाद बाकी महाकाल के असीम कृपा से, माँ हरसिद्धि की असीम कृपा से आकाश यादव को भगनी हुई है। मेरे लिए इससे बड़ा खुशी का बात कुछ नहीं है। यानी वक्त आने पर खुलासा कीजिएगा आप लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वक्त महाकाल का होता है, और महाकाल ने इस वक्त में मेरे हाथ में उज्जैनी को दिया है। साक्षात महाकाल ने उज्जैनी को दिया है। आदि शक्ति, संसार को चलाने का शक्ति बच्ची में है।
तो हमको महाकाल ने तोहफा दे दिया, मेरे को और क्या तोहफा चाहिए? हमको कभी आप देखे हैं क्या कि एमएलसी का टिकट, विधानसभा का टिकट, आपको तो लोकसभा पार्टी से निकाल ही दिया गया। कभी देखा आपने? आज तक मैं कहता हूं कि सारे लोग अपने बाल बच्चे का कसम खा ले, भगवान का कसम खा के बोल दे कि आकाश यादव कभी मांगा ही नहीं। महाकाल ने हमको इस लायक बनाया है कि हमको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ये महाकाल ने हमको दिया है। जिस दिन हमको लग जाए कि मेरी भगनी के मतलब हक की जरूरत है, हमारी भगनी को न्याय की जरूरत है, आप उस दिन आकाश यादव का वो भी रूप देखेंगे और आकाश के परिवार का भी देखेंगे। और आप एक मैच्योर्ड पर्सनालिटी हैं, आपको पता होगा कि जब एक महिला के ऊपर जब चरित्र का हनन किया जाता है तो उसका जवाब और उसका सवाल कौन करता है। तो उस चीज का हमको कोई गम नहीं है, हमको आज के समय में सिर्फ खुशी है। और हम चाहेंगे तमाम लोगों जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपने अंदर थोड़ा आदमियता, इंसानियत लाइए, किसी के परिवार में ताक झांक करना कम कीजिए, किसी की बहू बेटी को गलत शब्दों का प्रयोग करना बंद कीजिए। और अब धरती पे बच्ची आई है, उज्जैनी आई है, कम से कम हमारे घर पे और हमारी भगनी पे उंगली उठाने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। चलिए, तो ये आकाश यादव है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी जो इनके घर का मामला है वो घर में ही रहने देंगे, जब जरूरत होगी तो ये अपना हक, अपनी भगनी का हक जरूर दिलवाएंगे। सुजीत कुमार।